like a Hellcat. Good morning. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि सारे लोग बेहतर होंगे, अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे, समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। अब आपके पास ये कहने के लिए नहीं है कि समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। पूरा का पूरा समय आप पढ़ने में इस्तेमाल कीजिए और अन्य जो काम हैं आप उनको भी कीजिए। घर में ज़्यादा रहिए, सुरक्षित रहिए। पिछले लेक्चर्स में फ्लड लिक्विड्स का पूरा पार्ट हमने ख़त्म कर दिया। कुछ चीज़ें जो माइनर चीज़ें थी वो ज़रूर थोड़ा से कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुई थी, तो उनको हम फिर से बता रहे हैं। हालांकि पूरे पार्ट में बीच बीच हम लेक्चर्स देते रहे इस बात की, लेकिन अलग से पर्सनली ये जो जानकारियाँ हैं आज आपको हम पुनः दे रहे हैं, जो अपने आप में बहुत आवश्यक और इम्पॉर्टेंट है। फ्लड लिक्विड्स का पार्ट पढ़ाया हमने, फ्लड प्रेशर पढ़ाया, तरल दाब और दाब की डिफिनेशंस हमने बताई थी। सबसे पहला लेक्चर था दाब में P = F/A, और हमने शुरू में भी बताया था कि जो 3 डायमेंशंस परिभाषाएं होती हैं उनको कहना, समझना, सुनना ये सब बहुत आसान होता है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। 1 2 3 3 भौतिक राशियों पर आधारित परिभाषाएं हैं। एकमात्र सूत्र से जितनी भौतिक राशियां उसमें होती हैं सभी को आप डिफाइन कर सकते हैं, बस आपको आता हो डिफाइन करने। और ये हम धीरे धीरे आपको सिखाते चले जाएंगे। आपकी एक आदत में शुमार हो जाएगा कि ऐसे परिभाषाएं कैसे निकाली जाए। जो भी नीचे वाली भौतिक राशि है उसको आप एक कह दीजिए। देन अगर ये इफ A = 1 यूनिट, जो भी यूनिट हो, देन P = F/1, P = F। यहाँ से आप बड़ी आसानी से परिभाषा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब दाब बल ही है, बल का दूसरा नाम दाब है। बस एक कंडीशन आपको लगानी है कि A को 1 कहना है। A को क्या कहना है? मतलब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, 1 का मतलब यूनिट का मतलब हिंदी में एकांक, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला या लगने वाला बल ही उसका दाब कहलाता है। तो बहुत आसानी से परिभाषा अगर ऐसे भी आप नहीं निकाल सकते तो P = F/A, बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब होता है। आप ऐसे कह लीजिए परिभाषा, ठीक है। गलत कुछ भी नहीं है, आपके कहने का तरीका हो, बस जो भौतिक राशियां हो तो आपके कहने में आनी चाहिए। जिस तरीके से वो रिलेटेड हो एक दूसरे से, उस रिलेशंस को आप दर्शा दीजिए। आप किसी भी प्रकार से कह दीजिए, आपकी डिफिनेशंस तैयार हो जाए। आपको रटी रटाई डिफिनेशंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि जो बुक्स में लिखी है या जो हमने लिखा दी या जो कहीं पढ़ लिया बस आप उसी को रटते रहें, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बड़ी क्लासेज में हैं तो डिफिनेशंस को निकालना सीखिए। तो P = F/A अगर आप ये कह लें तो थोड़ी सी अच्छी लगती है, ज़्यादा बढ़िया परिभाषा। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ के अभिलंबवत लगने वाला बल ही उसका दाब कहलाता है। अगर ऐसे कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं ऐसे कह पा रहे हैं तो F और A का अनुपात है। बल और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले बल और उसके क्षेत्रफल में जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, जो निष्पत्ति होती है, कैसे भी कह लीजिए, आपके अपने शब्द हैं। जो शब्द आपको सुगम लगे, अच्छे लगे, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए। फिर इनकी यूनिट्स निकालना है तो यूनिट्स निकालना भी बहुत आसान होता है। आप तुरंत सूत्र लिखिए, P = F/A, F का मात्रक लिखिए Nm/m²। तो ये आपकी यूनिट ऑफ P आ गई, यूनिट ऑफ P।
दाब का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। क्योंकि दाब के विषय में जो सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था, सबसे ज़्यादा जानकारी जिस वैज्ञानिक ने दी थी उसका नाम था पास्कल। उसका नाम था पास्कल। पीए से डिनोट करते हैं, तो उन्हीं के नाम से, उन्हीं के सम्मान में दाब का मात्रक भी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या इसी को पास्कल कहा जाता है। क्योंकि पास्कल्स का ये इन्वेंशन था, पास्कल ने विस्तृत अध्ययन किया था दाब के विषय में, इसलिए उनके नाम से दाब की यूनिट को पास्कल भी कहा जाता है। और पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं, पीए से डिनोट करते हैं और पढ़ते पास्कल हैं। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर कहिए चाहे पास्कल कहिए, एक ही बात है। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 पीए इक्वल टू 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो 2 यूनिट्स तो आपको यहाँ से मिल रही हैं, 1 और ये 2, 1 2 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और दूसरी यूनिट है आपकी पास्कल। ठीक है। दाब के और भी अन्य मात्रक हैं, यही बात बताने के लिए हम बीच में लेक्चर्स में तो हमने कई बार सब बताए हुए हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनल ये कहीं पर हेडिंग नहीं डलवाई थी, इसलिए हम दोबारा ये सब किए दे रहे हैं। तो दाब के अन्य मात्रक भी होते हैं। 2 मात्रक तो आपने सीख लिया, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर और पास्कल। इसके अन्य मात्रक और भी हैं, और अन्य मात्रकों में पहला मात्रक है एटीएम। एटीएम फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर, हिंदी में वायुमंडल। 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013×10⁵ पास्कल। ये आपका एटीएम और पास्कल में रिलेशंस है। 1 एटीएम, एटीएम को फिर समझिएगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है, बैंक्स वाला एटीएम नहीं है। एटीएम एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। तो ये तीसरी यूनिट है आपकी एटीएम 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पास्कल। चौथी यूनिट इसकी बार होती है, चौथी यूनिट है बार, और 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पीए पास्कल। पहली यूनिट न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, दूसरी यूनिट पास्कल, तीसरी यूनिट एटीएम एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और चौथी यूनिट आपकी बार, और 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। एक और यूनिट है आपकी, इसे कहा जाता है टर्म, TORR टर्म, और 1 टर्म इक्वल टू 133 पास्कल। तो 5 यूनिट आप दाब की पढ़ते हैं। कितनी यूनिट्स आती हैं आपकी दाब की? 5। पहली है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, दूसरी है पास्कल, और तीसरी है एटीएम, और चौथी है आपकी बार, और 5वीं है टर्म। और इन यूनिट्स के आपस में क्या रिलेशंस हैं ये सामने हमने लिखा भी है बोर्ड पर, और आपके नोट्स में भी आएगा। तो इन पांचों का आपस में रिलेशंस क्या है, ठीक है, ये आपको करना है। ये भी ध्यान रहे कि दाब एक अदिश राशि है, और अगर इसकी आप विमा निकालना चाहें, डायमेंशंस निकालना चाहें, तो P = F/A, देन mLT⁻², ये बल की विमा हो गई, और ये क्षेत्रफल की विमा है, तो ये इससे निकल गया mL⁻⁻1 और T⁻²। ये डायमेंशंस आप P है दाब की विमा। तो दाब के विषय में जितना अधिक से अधिक जानकारी हो सकती थी हमने पुनः दिया। एक तो डेफिनेशंस बताई, P बराबर F/A से किसी द्रव के पृष्ठ पर पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, शर्त यह है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल एकांक होना चाहिए। पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाला बल ही उसका दाब कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर पास्कल, और सारी यूनिट्स आपके सामने हैं, 5 यूनिट बताई।
डायमेंशंस ml की घात -1 और t की घात -2। तो ये दाब में चूंकि यूनिट्स हम बीच बीच बताते रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल इसकी कोई हेडिंग नहीं डलवाई थी, दाब के मात्रक क्या हैं। तो आज इसमें दाब के अन्य कितने मात्रक हैं ये आपको हेडिंग डाल करके लिखना है, 5 मात्रक लिखने हैं। और यहाँ से आपकी इस पाठ की पूरी थ्योरी ये ख़त्म हो जाती है और इसके बाद आपके शुरू हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स। 60 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 60 क्वेश्चन आप खुद लिखने का प्रयास कीजिए। न्यूमेरिकल्स हमने बताया है कि आप ज़्यादा प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करेंगे, तो जो संभव है अधिक से अधिक हम बता रहे हैं। कैलकुलेशन आप अपनी रखिएगा, हमारी कैलकुलेशंस की कापी ज़्यादा मत कीजिए। तो क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है, 2 छोटे स्तंभ जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान के भार को संभाले हुए हैं, स्तंभों द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। 2 छोटे स्तंभ हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 40 किलोग्राम के द्रव्यमान के भार को संभाले हुए हैं, इस पर लगने वाले दाब की गणना करना है। एक स्तंभ का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 स्तंभों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। हमने बताया था कि न्यूमेरिकल्स जब भी लगाएं तो पहले बायोडाटा बनाएं, क्या दिया है और क्या निकालना है, ठीक है। और इसके बाद फिर यूनिट पे गौर करें कि जितनी भौतिक राशियां आपने बायोडाटा में लिखी हैं उन सारी की यूनिट्स एक सिस्टम में हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो पहले यूनिट को एक सिस्टम में लाइए, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाइए, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। F दिया है 40 किलोग्राम भार, 40 किलोग्राम भार, और हमने बताया था किलोग्राम भार को आप न्यूटन में जब बदलेंगे तो जी का गुणा कर देंगे। जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, और ये किसमें बदल गया, न्यूटन में। किसमें बदल गया, जी की जो भी वैल्यू दी हुई हो सवाल में, अगर न्यूमेरिकल्स ने आपको जी की वैल्यू दी गई है तो उस वैल्यू का इस्तेमाल करें। अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो फिर आप 9.8 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, उसको रखने का प्रयास करें। यहाँ सवाल में दिया है जी का 10, ये न्यूटन, और यहाँ पर जब चेंज करेंगे 2 × 10 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ यूनिट हमने चेंज की है क्योंकि एमकेएस में है, तो इसको भी एमकेएस में लाए हैं, तो 10 की घात -4 का गुणा किया। दाब की गणना करनी है तो P = F/A, और F आया आपका 40 × 10 और A आया आपका 2 × 10 × 10 की घात -4, ये आपका पूरा निकल गया, ये 20 हो गया। 20 × 10⁴ जब ऊपर ले जाएंगे और इसको इस तरीके से लिख दीजिए, एक अंक दशमलव पीछे कीजिए, 10 की घात 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और ये आपका दाब कैलकुलेट हो गया। तो 2 छोटे स्तंभ हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान के भार को ये संभाले हुए हैं, इन पर पड़ने वाले दाब की गणना करनी है। तो पहले हमने क्षेत्रफल निकाला दोनों स्तंभों का, जो भार है उसको न्यूटन में चेंज किया, और इसके बाद सूत्र लगा के कैलकुलेशन कर दिया। तो ये आपका एक बेहतरीन, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आया। दिखाएंगे ये न्यूमेरिकल हम तो बता ही रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी संभव है, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो उससे प्रयास कीजिए एनसीईआरटी के अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने का, ठीक है। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना आपका
अच्छा होता चला जाएगा, न्यूमेरिकल लगाने की शार्पनेस बढ़ती जाएगी। शार्ट क्वेश्चन भी लिखिए, किताबों को भी खूब पढ़िए, ठीक है। अगले क्लास में हम नया लेसन्स लेकर के आएंगे, तब तक के लिए